अलीगढ़ एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शहजाद आलम बर्नी ने भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पत्र लिखकर एएमयू के नए कुलपति के चुनाव संबंध में पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। शहजाद आलम बर्नी ने कहा कि एएमयू के मौजूदा वाइस चांसलर को 1 साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिला था ताकि वो एएमयू के नए वीसी का चुनाव कर सके, लेकिन वाइस चांसलर उसका दुरुपयोग नियुक्ति व एडमिशन की प्रक्रिया में कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एएमयू कोर्ट मेंबर की 193 में से 119 सीटें खाली है, जिसका चुनाव नए वीसी के चुनाव से पहले होना है ताकि सभी कोर्ट मेंबर अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। यही हाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। एएमयू वीसी शायद खुद दोबारा वीसी बनना चाहते हैं, जिसके चलते कोर्ट और ईसी का चुनाव नहीं चाह रहे। उन्होंने इसकी शिकायत राष्ट्रपति से की है। लिखा गया है, क्या मकसद? देखिए, लेटर इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो यहाँ की विजिटर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर का चयन होना है, जिसमें कोर्ट मेंबर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो हैं वो वोट करते हैं। लेकिन 193 कोर्ट मेंबर्स में से 119 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, और इसी तरह का हाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के अंदर और ईसी के अंदर वो लोग रह गए हैं जो यूनिवर्सिटी के पोस्ट होल्डर्स होते हैं और जो वाइस चांसलर के दबाव में काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि वाइस चांसलर साहब को 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, वो इस वजह से चूँकि नया वाइस चांसलर नहीं आ पाया था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे साल तक उसको खींचें और दोबारा से वीसी बनने के जुगाड़ शुरू कर दें। आपकी ज़िम्मेदारी ये थी कि आप वाइस चांसलर के जब एक्सटेंशन आपको मिला तो उसके बाद फ़ौरन आप कोर्ट का चुनाव कराएं, ईसी का चुनाव कराएं और नए वीसी का चुनाव कराएं। एक और बात यह है कि अभी जो है यूनिवर्सिटी में अब एक्सटेंशन की भी खास कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवीसी हैं, और जब पीवीसी होते हैं तो फिर कार्यकाल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। 5 साल पूरे होने पर आपको कार्यभार जो है वो पीवीसी को दे देना चाहिए, और आपको जो है इससे रुखसती लेकर के इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए पद को, और पीवीसी जो हैं वो अगले वाइस चांसलर के पद का चुनाव कराएं, और कोर्ट के और ईसी के चुनाव वाइस चांसलर से पहले हों ताकि सभी लोग एक्ट के मुताबिक अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। लिखा गया है, क्या मकसद? देखिए, लेटर इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो यहाँ की विजिटर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर का चयन होना है, जिसमें कोर्ट मेंबर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो हैं वो वोट करते हैं। लेकिन 193 कोर्ट मेंबर्स में से 119 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, और इसी तरह का हाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के अंदर और ईसी के अंदर वो लोग रह गए हैं जो यूनिवर्सिटी के पोस्ट होल्डर्स होते हैं और जो वाइस चांसलर के दबाव में काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि वाइस चांसलर साहब को 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, वो इस वजह से चूँकि नया वाइस चांसलर नहीं आ पाया था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे साल तक उसको खींचें और दोबारा से वीसी बनने के जुगाड़ शुरू कर दें। आपकी ज़िम्मेदारी ये थी कि आप वाइस चांसलर के जब एक्सटेंशन आपको मिला तो उसके बाद फ़ौरन आप कोर्ट का चुनाव कराएं, ईसी का चुनाव कराएं और नए वीसी का चुनाव कराएं। एक और बात यह है कि अभी जो है यूनिवर्सिटी में अब एक्सटेंशन की भी खास कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवीसी हैं, और जब पीवीसी होते हैं तो फिर कार्यकाल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। 5 साल पूरे होने पर आपको कार्यभार जो है वो पीवीसी को दे देना चाहिए, और आपको जो है इससे रुखसती लेकर के इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए पद को, और पीवीसी जो हैं वो अगले वाइस चांसलर के पद का चुनाव कराएं, और कोर्ट के और ईसी के चुनाव वाइस चांसलर से पहले हों ताकि सभी लोग एक्ट के मुताबिक अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें।